आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के दिल को छूता है, अनंत जीवन। क्या ऐसा जीवन संभव है जो कभी खत्म ना हो, और अगर हाँ तो उसे कैसे पाया जा सकता है? बाइबल हमें इस बारे में बहुत स्पष्ट बताती है। बाइबल हमें पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 में एक अद्भुत सत्य बताती है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए ये बातें लिखी हैं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये वचन साफ बताते हैं कि अनंत जीवन परमेश्वर का एक वरदान है, और यह वरदान हमें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। यह एक साधारण लेकिन गहरा सत्य है। आइए अब हम बाइबल से एक कहानी देखें जो इस सच्चाई को और भी स्पष्ट करती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे विश्वास का महत्व हमारे अनंत भविष्य को निर्धारित करता है। यह कहानी धनी व्यक्ति और लाजर की है, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 से 31 वचन में दर्ज है। एक धनी व्यक्ति था जो हर दिन शानदार कपड़े पहनता था और दावतों का आनंद लेता था। उसके द्वार पर लाजर नाम का एक गरीब व्यक्ति पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। लाजर को उस धनी व्यक्ति के मेज से गिरने वाले टुकड़ों से ही संतुष्ट होना पड़ता था। कुत्ते आकर उसके फोड़ों को चाटते थे। समय बीता और लाजर मर गया। स्वर्गदूत उसे अब्राहम की गोद में ले गए। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति भी मर गया और उसे गाड़ दिया गया। जब उसने नरक में अपनी आंखें उठाई तो उसने दूर से अब्राहम को और उसकी गोद में लाजर को देखा। तब उस धनी व्यक्ति ने कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए, लाजर को भेजिए कि वह अपनी उंगली की नोक पानी में डुबोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। तब अब्राहम ने कहा, पुत्र, याद करके तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पाई थी और लाजर ने बुरी चीजें। अब वह यहाँ शांति में है और तू कष्ट में है, और हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा खाई है, ताकि जो यहाँ से तुम्हारे पास आना चाहे वे न आ सके, और न वहां से कोई हमारे पास आ सके। धनी व्यक्ति फिर से बोलता है, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वह उन्हें चेतावनी दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान पर आ जाएं। उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। धनी व्यक्ति कहता है, नहीं पिता अब्राहम, लेकिन यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। अब्राहम कहते हैं, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुए में से जी भी उठे तो वे उसकी भी नहीं मानेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि लाजर स्वर्ग इसीलिए गया क्योंकि वह गरीब था, और धनी व्यक्ति नरक इसीलिए गया क्योंकि वह अमीर था। लेकिन यह सच नहीं है। लाजर स्वर्ग इसीलिए गया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, और धनी व्यक्ति नरक इसीलिए गया क्योंकि उसने परमेश्वर और उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया था। धनी व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल अपनी धन संपत्ति और सुख विलासिता पर ध्यान दिया। उसने परमेश्वर के नियमों, मूसा और भविष्यवक्ताओं के वचनों को अनदेखा किया। उसने गरीबी में पड़ी लाजर को भी नजरअंदाज कर दिया, जिससे पता चलता है कि उसके दिल में परमेश्वर के प्रति कोई सच्चा विश्वास या प्रेम नहीं था। लाजर की गरीबी उसकी पवित्रता का प्रतीक नहीं है। लाजर की गरीबी उसकी पवित्रता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उसकी परिस्थिति थी। महत्वपूर्ण यह है कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। अब्राहम ने धनी व्यक्ति से कहा कि उसके भाइयों के पास मूसा और भविष्यवक्ता है। इसका अर्थ है कि उनके पास परमेश्वर का वचन उपलब्ध था, जिसके द्वारा वे अनंत जीवन का मार्ग जान सकते थे, यानी परमेश्वर पर विश्वास करके। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन का अर्थ है कि हमारा भविष्य हमारी परिस्थितियों या हमारे धन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप अनंत जीवन के इस वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं? यह उतना ही सरल है जितना परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। अगर आप आज ही यह निर्णय लेना चाहते हैं तो आप बस इस छोटी सी प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मरा
और तीसरे दिन जी उठा। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे जीवन में आ और मुझे अनंत जीवन दे। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना पूरे दिल से की है तो बाइबल के अनुसार आपके पास अब अनंत जीवन है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और एक विश्वास योग्य कलीसिया के साथ जुड़ें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन के बारे में स्पष्टता दी होगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।